दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। जीएसटी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीफ है जो आप सभी के काफ़ी काम आ सकता है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। दोनों ही डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहला हमारा आता है दोस्तों, ये रिट पिटीशन फाइल की गई थी जिसका कि ऑर्डर आया है 3 अगस्त 2021 को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। मेसर्स डीम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट जो असेसी है, पिटिशनर है, they cannot be asked to make payment of tax interest penalty while investigation is underway। चलिए देखते हैं। पिटिशनर जो है being an assessee under the तेलंगाना GST Act 2017 एंड IGST एक्ट इज़ इशूड अ लेटर। उसको एक लेटर इशू किया गया, ठीक है। यहाँ पे जो पिटिशनर है, जो हमारा एसएससी है, उसको एक लेटर इशू किया गया। उस लेटर में क्या स्पेसिफाई किया गया? आईटीसी अवेल्ड बाय देम आर ऑन द बेसिस ऑफ फेक इनवॉइस। कि जो आईटीसी आपने क्लेम किया हुआ है ना, वो फेक इनवॉइस के बेसिस पर आपने क्लेम किया है। फेक इनवॉइस विच इज़ इशूड बाय सर्टेन फिक्टिशियस सप्लायर एंड फर्म। मतलब कि आपने जो फेक इनवॉइस के बेसिस पर, जिन फेक इनवॉइस के बेसिस पर आईटीसी ले रखा है, वो फिक्टिशियस सप्लायर्स हैं, यानी कि वो सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करते, फिक्टिशियस फर्म्स हैं। द लेटर फर्दर स्पेसिफाइड दैट आईटीसी अवेल बाय द पिटिशनर इज इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। ठीक है, फ्रॉडुलेंट मैनर विदाउट रिसीविंग एनी मटेरियल। आपने कोई मटेरियल रिसीव नहीं किया, फ्रॉड से आपने आईटीसी क्लेम किया है केवल इनवॉइस के बेसिस पर। और वो इनवॉइस भी कैसे हैं? फेक हैं, फिक्टिशियस सप्लायर्स के द्वारा इशू किए गए हैं। एंड द पिटिशनर वाज रिक्वेस्टेड टू रिवर्स द आईटीसी ऑन सच इनवॉइस। और इस लेटर में कहा गया कि आप इस आईटीसी को रिवर्स कीजिए। इन द इंस्टेंट केस, no doubt summon have been issued to the director of the petitioner firm under section 70 के अंदर सेक्शन 70 के तहत समन इशू किया गया डायरेक्टर को, टू गिव एविडेंस एंड डिपोज द स्टेटमेंट एंड टू प्रोड्यूस सर्टेन परचेज ऑर्डर एंड टू अपीयर। ठीक है, तो समन इशू किया गया जिसमें उसको बोला गया कि आप एविडेंस दीजिए, अपीयर होइए अथॉरिटीज़ के सामने, परचेज ऑर्डर जो है उनको प्रोड्यूस कीजिए, दिखाइए अपने। Admittedly, investigation against the petitioner is underway and not complete। Investigation चल रही थी जो कि complete नहीं हुई थी। And no notice under section 74(1) of the act has been issued to it। तो 74 के अंदर जो नोटिस है वो भी इशू नहीं किया गया था। द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट। अब इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हाई कोर्ट ने क्या इस पर जो है ऑर्डर इशू किया। ऑब्जर्व दैट सेक्शन 74 का जो सबसेक्शन 5 है ऑफ द CGST एक्ट गिव एन ऑप्शन। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गिव एन ऑप्शन टू द टैक्स पेयर। तो बेसिकली जो हमारा लॉ है वो टैक्स पेयर को ऑप्शन देता है टू मेक एनी पेमेंट इफ ही इज सो ऑप्ट्स, बट इट डज नॉट कन्फर एनी पावर ऑन द रिस्पोंडेंट टू मेक अ डिमांड। यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप आईटीसी रिवर्स करके उसकी पेमेंट कीजिए, बट डज नॉट कन्फर एनी पावर ऑन द अथॉरिटी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है टू मेक अ डिमांड कि वो डिमांड करे एज इफ देयर हैज़ बीन अ डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द असेसी एंड डिमांड टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। यानी कि आपसे टैक्स की जो डिमांड है वो विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी करे। कंसिक्वेंट टू द ऑब्जर्वेशन में जो हाई कोर्ट है डायरेक्टेड द रिस्पोंडेंट, यानी कि उन्होंने जीएसटी अथॉरिटी, जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं, उनको जो है डायरेक्ट किया कि टू रिफंड द अमाउंट ऑलरेडी कलेक्टेड फ्रॉम पिटिशनर। कि आपने जो पिटिशनर से अमाउंट कलेक्ट की है उसको रिफंड कीजिए विद द इंटरेस्ट 7%। यानी कि इंटरेस्ट सहित आप उसको रिफंड कीजिए पिटिशनर को, असेसी को। और कब तक का पीरियड लिया है? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट टिल द डेट ऑफ रिफंड। तो जिस दिन आपने उनसे ये अमाउंट ली है तब से लेकर के जब आप उनको ये अमाउंट दे रहे हैं जिस डेट को, तब तक आप उनको विद इंटरेस्ट, यानी कि तब तक का ब्याज आपको असेसी को देना होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है। इस तरीके के समन इशू किए जाते हैं असेसी से, जो है अननेसेसरली डिमांड रेस की जाती है, जहाँ पे नॉन अवेयरनेस की वजह से असेसी भी पेमेंट कर देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपनी डेट एक्सटेंशन की।
तो दोस्तों जीएसटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट को एक्सटेंड किया गया है। चलिए एग्जिस्टिंग प्रोविज़न पहले हम देखते हैं कि इसमें एग्जिस्टिंग प्रोविज़न क्या है। एग्जिस्टिंग प्रोविज़न कहता है एन आईईसी होल्डर, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होल्डर हैज़ टू एंश्योर द डिटेल इन इट्स आईईसी अपडेट की जाए इलेक्ट्रॉनिकली हर साल ड्यूरिंग अप्रैल से जून के पीरियड की। हाउएवर फॉर द करंट ईयर ओनली, यानी कि इस साल के लिए इस पीरियड को एक्सटेंड किया था 31 जुलाई 2021 तक। ठीक है, इन केस वेयर देयर आर नो चेंजेस इन आईईसी डिटेल में कोई चेंज नहीं भी होता है, सेम ऑल्सो नीड टू बी कंफर्म आपको करनी होती है ऑनलाइन। अब रिवाइज प्रोविजन क्या आया है, आईईसी होल्डर हैज़ टू इंश्योर डिटेल्स इन इट्स आईईसी अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि आपको अप्रैल से जून पीरियड की। हाउएवर फॉर द करंट ईयर ओनली अनदर मंथ एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि जो 31 जुलाई एक्सटेंड हुई थी उसको फर्दर 31 अगस्त एक्सटेंड कर दिया गया है। इन केस अगर कोई चेंजेस नहीं होते तो आईईसी डिटेल हैज़ टू कंफर्म आपको करनी है ऑनलाइन। ठीक है, तो लेट फी भी यहाँ पे चार्ज नहीं की जाएगी। इफेक्ट क्या रहेगा इस नोटिफिकेशन का, तो फ़ी जो है टू बी चार्ज्ड फॉर दिस मॉडिफिकेशन ऑफ आईईसी इज़ विल रिमेन निल, एंड पीरियड जो है फॉर ईयर 21-22 का ओनली टिल 31st August तक। नो फी शैल बी चार्ज्ड ऑन द मॉडिफिकेशन विच इज़ कैरिड आउट इन आईईसी ड्यूरिंग पीरियड अप टू 31st August। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।